हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक फाइंड आउट क्यों करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। यदि हम इसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो कितनी रोज दी हुई है हमको? 3 रो इसमें दी हुई है। ठीक है, अब तीनों रो को यदि आप ध्यान से देखें तो कोई भी रो एक ऐसी नहीं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स होती हैं उन मैट्रिक्स में दो तरह की रोज होती हैं। एक रो वो होती है जिसमें कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो के अलावा और भी कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, हो सकता है यहाँ पे मिक्सिंग भी हो इस तरह से। ठीक है, और हो सकता है किसी किसी रो में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों। तो ऐसी रो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उस रो को बोला जाता है जीरो रो। ठीक है, और ऐसी रो जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, मीन्स कम से कम एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, तब उसको बोला जाता है नॉन जीरो रो। ठीक है, तब मैट्रिक्स की रैंक निकालने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में ऐसी कितनी रोज रहेंगी जो नॉन जीरो के फॉर्म में रहेंगी। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी रैंक कितनी है? 2 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में आप कितने भी नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं रो या कॉलम के, वो कितने ही आप कर लें, लेकिन दो रो को आप जीरो रो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक निकालने के पीछे हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इफ फर्स्ट every minor of order r plus 1 of A is 0 and second there exists at least one minor of order r which is non-zero। अब यहाँ पे जो कंडीशन है इसके हिसाब से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और ये मैट्रिक्स आपको किस तरह की दी हुई है? 3x3 की दी हुई है। यदि हम इसका माइनर निकालें, मीन्स इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और हम क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं। अब जो डिटर्मिनेंट ए है या तो इसकी वैल्यू जीरो रहेगी या फिर नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी। ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो रहेगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। यदि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आती है तब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी, क्योंकि हमने 3 के ऊपर ही इसको अप्लाई किया है। लेकिन यदि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तब हम इसका सब माइनर निकालेंगे। अब ये 3x3 का है तो सब माइनर इसका क्या हो जाएगा? 2x2 का निकलेगा और 2x2 के बेस पर फिर से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे और यदि उसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाती है तब हम किस पे पहुंचेंगे? इससे सब माइनर पे पहुंचेंगे। और यदि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाती है तब इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मीन्स एटलीस्ट एक सब माइनर की वैल्यू क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए, तब उसकी रैंक यहाँ पे उसी ऑर्डर का जो हमने डिटर्मिनेंट लिया है वह है उसकी रैंक हो जाती है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं रैंक के बारे में। पहला जो पॉइंट है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ए। ये जो सिंबल है इसको अपन रो रीड करते हैं, RHO। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को अगर आपको डिनोट करना है तो इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड है, रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज जीरो। आपके पास कोई भी नल मैट्रिक्स है, उसका कुछ भी ऑर्डर है, उसकी रैंक हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। थर्ड है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम क्रॉस एन लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। देन रो ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम एम एन। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2x3 की। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स की रैंक निकलेगी वो क्या निकलेगी? 2 निकलेगी या 2 से कम निकलेगी। लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन, मीन्स कभी भी 3 नहीं निकलेगी। जो भी इसमें से ज़्यादा है वो कभी नहीं निकलेगी। जो इन दोनों में से कम होगा उसके बराबर या उससे कम ही हमेशा इसकी रैंक रहेगी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम एम एन। इसके बाद क्या है? फोर्थ पॉइंट, रो ऑफ
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू n मीन्स जिस ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के मतलब उसी के बराबर आपका यहाँ पे रैंक निकलेगा। यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपकी I2, तो इसका जो रैंक है वो क्या होगा 2 हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या है आपके पास I3 दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या निकलेगी 3 निकलेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसके लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि मैट्रिक्स की जो रैंक है उसको निकालने की कितनी मेथड्स होती हैं, तो यहाँ पे उसकी 3 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है माइनर मेथड, सेकंड है एशेलॉन फॉर्म मेथड और थर्ड है नॉर्मल फॉर्म मेथड। यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड मेथड है इनके लिए ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। दैट मीन्स यहाँ पे रो और कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे माइनर मेथड पर, इसके बाद जो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड और थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखते हैं माइनर मेथड, और उसके लिए हम देखेंगे अलग अलग 3 एग्जाम्पल, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए माइनर मेथड का किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की। चेक करते हैं माइनर मेथड से कि इसकी रैंक क्या निकलेगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं हम मान लेते हैं लेट ए, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमने नाम दे दिया ए। मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है 1 2 3 2 3 4 3 5 7। अब जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 4 3 5 7। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 21 माइनस 5 इंटू 4 20 माइनस 2। ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट का एक्सपांसन कर रहे हैं जो हमने डिटर्मिनेंट वाले वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। -2, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो 2 इंटू 7 14 माइनस 3 इंटू 4 12। ठीक है, फिर प्लस क्या आएगा 3, इसको ओपन करते हैं 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं 1 21 माइनस 20 तो 1 आ गया, देन -2 ये आ गया 2 प्लस 3 यहाँ पर आ गया 1। देखिए अब ये हो गया 1 माइनस 4 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया ये पूरा 0। अब यदि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसलिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। मीन्स यहाँ पे जिस ऑर्डर पे अपन लेके काम कर रहे थे अब इस मैट्रिक्स की रैंक ये नहीं होगी, तो अब क्या होगी, तो इसका हम सब माइनर निकालेंगे। अब सब माइनर निकालने का मतलब ये है ये 3x3 का था, ठीक है, इसमें से एक कम करेंगे तो अभी क्या ऑर्डर बचेगा 2x2। तो अब इसमें से आप कोई सा भी सब माइनर इसका निकाल लीजिए, किसी भी एक माइनर की वैल्यू यदि नॉन जीरो आ जाती है तो वह उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सभी को चेक करें, आप किसी भी एक को चेक कर लीजिए, यदि उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो वहीं आप मेथड को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यदि उसकी वैल्यू जीरो आती है तो आपको फिर जो दूसरा पॉसिबल सब माइनर है उसको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए अब हम यहाँ पे सेकंड चेक करते हैं। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, देखिए ऑर्डर 3 पे हमने काम किया, उसकी वैल्यू 0 आ गई, इसलिए इसकी रैंक 3 नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ऑर्डर 2 पे काम करेंगे। इसमें से हम किसी भी एक सब माइनर को ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। मान लिया हमने कुछ इस तरह से एक ले लिया 1 2 2 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1 2 2 3। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन किया तो क्या आ गया ये 3 माइनस 4, इसका मतलब ये क्या आया -1, और -1 आया, और -1 क्या है नॉट इक्वल टू 0 है।
इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए अब ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो जरूरी नहीं कि हम दूसरा माइनर अब चेक करें, यदि ये 0 आ जाता तब हम यहाँ पे क्या करते, दूसरा सब माइनर चेक करते। लेकिन अभी ये हमारा -1 आ गया है, मीन्स ये 0 नहीं आया है, इसलिए ऑर्डर 2, दैट मीन्स यहाँ पे रैंक ऑफ ए है वो क्या निकल कर आ गई है, 2 निकल कर आ गई है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो गई है, 2 हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया है डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमको दी हुई है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है, एलिमेंट है 1 1 2 2 0 1 0 1 1। ठीक है, देन क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है, सबसे पहले ऑर्डर क्या 3 रहेगा, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1 1 2 2 0 1 0 1 1। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ 1 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 1 1 -1। इसको ओपन करते हैं 2 इंटू 1 2 -0 इंटू 1 0 +2 2 इंटू 1 2 -0 इंटू 0 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 -1, दैट मीन्स -1, 2 - 0 2 इंटू -1 तो -2 हो गया, 2 इंटू 2 +4 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -3 +4, तब ये वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 1 आ गई है। ठीक है, और यदि वैल्यू 1 आ जाती है इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू क्या आया है, 0 आया है। तो इस डिटर्मिनेंट का ये इसका ऑर्डर क्या था, 3 था, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे ये 0 निकलता तब हम क्या करते हैं, इसके सब माइनर को चेक करते। ठीक, तो अभी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी हुई है वो किस तरह की दी हुई है, 2x3 की दी हुई है। सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल, मैट्रिक्स हमको दी हुई है 1 2 3 -4 0 5। ठीक है, अब देखिए इट इज ए 2x3 मैट्रिक्स, है ना, दैट मीन्स m×n का फॉर्म दिया हुआ है, 2x3 मैट्रिक्स, देयरफॉर द रैंक कैन नॉट एक्सीज 2। ठीक है, इन दोनों में जो भी मिनिमम है, जो रैंक होगी वो इसके बराबर या इससे कम हो सकती है, इससे ऊपर कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी मिनिमम है उससे ऊपर रैंक कभी नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं, सिंस, इसको ओपन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि 2x3 का है, ठीक है, और 2x3 का है, इसलिए हम इसको माइनर के फॉर्म में ओपन नहीं कर सकते। माइनर के फॉर्म में या डिटरमिनेंट के फॉर्म में तभी ओपन कर सकते हैं जब वो किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में दिया नहीं है तो हम इसको 2x3 के फॉर्म में ओपन नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x2 के फॉर्म में मान लेते हैं। तो किसी भी 2x2 का माइनर आप मान लीजिए। अब यहाँ पे 2 माइनर या 3 माइनर बन सकते हैं, तो आप यहाँ पे बना लीजिए। मान लीजिए पहले हमने बना लिया है 1 2 -4 0, ये पहला बना लिया हमने। इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। इसको ओपन करते हैं तो क्या आ गया, 1 इंटू 0 0 -4 इंटू 2 -8, दैट मीन्स ये आ गया 0 + 8 = 8, और जो 8 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। और यदि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है या इक्वल टू 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब उस ऑर्डर को हम उसकी रैंक बोल देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपके पास जो मैट्रिक्स दी हुई है वह 4x4 की दे देते हैं, आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है वो किस फॉर्म में दे दी है, 4x फॉर्म में दे दी है, तब इसका जो माइनर निकालने का थोड़ा तरीका होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे माइनर्स आपको चेक करने पड़ सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो आने वाली मेथड्स हैं उन पर मूव करते हैं, जिसमें से हम देखते हैं एशेलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो इनको हम देखेंगे आने वाले वीडियो में।
यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।